गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। मैथ्स की ये आपकी वर्कशीट है। 14 जुलाई के लिए ये वर्कशीट शेड्यूल की गई है। विद्यार्थी का नाम यहाँ अपना नाम लिखेंगे आप, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में बेटा हम सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको याद होगा ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्व समीकरण कहलाती है। वो समीका जो चर के सभी मानों के लिए, जैसे आपको यहाँ एक समीका दी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ डालें, जैसे ए की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 रख लूँ और बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रख लूँ, तो चर के यानी कि ए और बी क्या है, चर हैं ये, इनके सभी मानों के लिए जो समीकाएँ सत्य होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सर्व समीका। सर्व समीका के अनुसार क्या होता है, ये जो बराबर का चिन्ह डला हुआ है, बराबर चिन्ह के दोनों ओर जो लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों ओर के व्यंजक जो हैं वो चर के सभी मानों के लिए समान होंगे। जैसे ये हमारा यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। अगर मैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर में ए की वैल्यू 1 रखती हूँ और बी की वैल्यू 2 रखती हूँ और इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो देखो क्या आता है, 1 + 2 3, और 3 का स्क्वायर मीन्स 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 9। और वही मैं यहाँ पर ए और बी का अगर मान रखूँ तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 9 ही मिलना चाहिए। ए की वैल्यू मैंने 1 डाली यहाँ, तो 1 का स्क्वायर, इधर क्या आ गया 2, ए है 1 और बी है मेरा 2, ठीक है, और बी का स्क्वायर आ गया 4। क्या मिला देखो यहाँ से, 1 + 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इधर 4 4 4 8 और 1 9। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तब भी हमें 9 मिला, और जब हमने ए प्लस बी की होल स्क्वायर को इसको सॉल्व किया तो भी हमें 9 मिला। तो ये क्या कह रहा है कि आप इधर बराबर का जो चिन्ह दिया हुआ है उसके इधर सॉल्व करो और इधर सॉल्व करो, तो सभी मानों के लिए ये सर्व समीकरण क्या हैं, इनका जो मान आएगा इधर सॉल्व करने पर और इधर सॉल्व करने पर वो सेम आएगा, ठीक है। कुछ सर्व समीकरणों को दोहरा लेते हैं। मानक सर्व समीकरण पहली, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बोलते हैं इसको, और इज इक्वल टू किसके बराबर होती है ये, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिखाया गया है, देखो ए का मान जो है यहाँ पर x रखा गया है और b का मान 2, तो ये हो गया a की जगह x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 2, और ये हो गया b का स्क्वायर। तो x स्क्वायर 2 और 2, 2 2 ज़ा 2 दूनी 4, तो x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 4 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा देखें तो a का मान यहाँ पर 2y है और b का मान यहाँ पर 3x है, तो a की जगह आप रखेंगे 2y, तो क्या हो गया 2y का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हमने रखा 2y और b की जगह हमने रखा 3x, और b की जगह फिर इधर क्या आ गया, b के स्क्वायर की जगह 3x का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर ये हो गया 4y का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ये पूरा क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 तीय 12xy, और ये आ गया 9x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगली सर्व समीका दी हुई है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे आपको 2t दे दी और b की वैल्यू आपको 5 दे दी। तो इसी तरीके से हम ये सर्व समीका यहाँ पर लगाएंगे, a की जगह हमने 2t रख दिया, फिर इधर a की जगह 2t और b की जगह हमने 5 रख दिया, ठीक है, और b का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर। जब सॉल्व किया तो ये आया 2t का स्क्वायर, मतलब 2t को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 2t को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आया 4, और ये t की पावर क्या हो जाती है 2 हो जाएगी, इधर भी 1 है इधर भी 1, मल्टीप्लाई में ये पावर क्या होती है, ऐड प्लस हो जाती हैं। तो 4t का स्क्वायर इधर आ गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20t, और इधर 5 का स्क्वायर मिल गया हमें 25, ठीक है। इसी तरीके से मैं 99 के स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मुझे मिला 100 का स्क्वायर, ठीक है। ए क्या हो गया 100 हो गया यहाँ पर, और बी क्या हो गया 1 हो गया, तो इधर हम इनकी जो मान है वो रख देंगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1, और इधर बी का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर किया यानी कि 100 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको 10,000, और यहाँ पे 2 गुणा में 100 गुणा में 1, यहाँ पे मिल गया माइनस का साइन है इधर, ठीक है, माइनस घटा का साइन है, तो घटा लगा के 200 और प्लस 1। जब हमने इनको सॉल्व किया तो 10,000 जमा में 1, पहले जो जमा हो रहे हैं उनको ऐड कर लेंगे ना, ये आएगा 10,000
1। इसमें से हम 200 जब घटा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9801। ठीक है। अगली सर्व समीका देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका ये होता है ए प्लस बी इस तरीके से, और इसके गुणा में फिर अगला होता है ए माइनस बी। ठीक है। यहाँ पे आपको उदाहरण दिए हुए हैं, ए है आपका 3x और बी है आपका 2y, तो फिर हमने इसका उपयोग किया इसी में, तो 3x प्लस 2y आ गया यहाँ पे, और 3x माइनस 3x जमा 2y और 3x घटा 2y। ठीक है। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है अगला 51 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर। ए है आपका 51 और बी है आपका 49, तो 51 प्लस 49 हो गया ये, और गुणा में क्या हो रहा है ये यहाँ पर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में, ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, इनमें गुणा हो रही है, तो 51 जमा 49 किया 100 आ गया, 51 में से 49 घटा किए तो 2 आ गया, दोनों का गुणनफल आ गया 200। ठीक है। अगली सर्व समीका देखिए, आपको दी हुई है एक्स प्लस ए से गुणा कर रही है एक्स प्लस बी को, तो ये आई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको मैं एक बार ऐसे समझाती हूँ आपको, देखो एक्स प्लस ए है, ये एक्स प्लस बी है, इस एक्स को पहले आप एक्स प्लस बी से कर लो, तो हम इस एक्स को यहाँ रखेंगे, एक्स प्लस बी से गुणा कर लो, और फिर प्लस का साइन है ना यहाँ पे, तो प्लस ए लिखो और फिर एक्स प्लस बी रख लो। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आता है, देखो एक्स का स्क्वायर, एक्स 2 बार यहाँ गुणा हो रहा है, प्लस का साइन, बी को एक्स से किया तो बी एक्स, प्लस ए को एक्स से किया तो ए एक्स, प्लस ए को बी से गुणा किया तो ए बी। यहाँ पे एक्स कॉमन निकल रहा है दोनों, यहाँ देखो इन दोनों में से ही एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्स ऐसे आ जाएगा और ए प्लस बी अंदर लिखा हुआ रह जाएगा, यही इन्होंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है। एक्स कॉमन लिया हुआ है और ए प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे समझो, 4x प्लस 1 को जब ये 4x प्लस 3 से 4x जमा 1 है और 4x जमा 3 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 4x का स्क्वायर, ए क्या है आपका 1 है और बी क्या है 3 है, x क्या है 4x। ठीक है। तो वैल्यू हमने डाल दी, यहाँ मान रख दिया, x की जगह हमने रख दिया 4x, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में x की जगह 4x था। a हमारा 1 है, b हमारा 3 है, और ए बी क्या हो जाएगा 4x गुणा में 1। अगर ये लगाना नहीं आ रहा तो फिर आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, 4x पहले मैंने यहाँ रखा, इसको 4x प्लस 3 से गुणा किया। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 1 है, मैंने प्लस 1 रखा, फिर से इसको 4x प्लस 3 से गुणा किया, x लिखे ये 4x को जब 4x से गुणा किया तो क्या आ गया 16x स्क्वायर, प्लस 3 को 4x से गुणा किया, इस 3 को, यह आ गया 12x, प्लस फिर इस 1 को 4x से किया, ये आ गया 4x, प्लस फिर इस 1 को 3 से किया तो आ गया 3। क्या आंसर मिला 16x स्क्वायर, 12x और 4x तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना 12x और 4x, ये आ जाएगा 16x जमा में 3। आंसर आ गया 16x स्क्वायर जमा 16x जमा में 3। देखो यही लिखा है आंसर में आपके, 16x स्क्वायर जमा 16x जमा 3। इसी तरीके से ये वाला भी, यही सर्व समीका का उपयोग इसमें भी किया हुआ है, ये आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला हमें क्या दिया हुआ है, 999 का आपको स्क्वायर करने को बोला जा रहा था। इसको आप कैसा लिख सकते हो, 1000 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। वही सर्व समीका का उपयोग करेंगे, 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मतलब गुणा में, 1000 गुणा में 1 घटा में 1 का स्क्वायर। ठीक है। क्या मिलेगा आपको, जब आपने 1000 को 2 बार किया तो गुणा, 3 जीरो और आ जाएंगी ना यहाँ गुणा में, यहाँ आया 2000 और यहाँ जमा का साइन आएगा ना, गलती से मैंने घटा लिख दिया, जमा 1। ठीक है। अब आप इसको और 1 को जोड़ लो, क्या मिल गया आपको, माइनस में कर देंगे हम 2000। ठीक है। आंसर क्या आ गया, ये आपको मिल जाएगा यहाँ 998 आएगा, यहाँ 8 0 0 और 1। ठीक है। जब आप इसको घटा करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा।
अगला दिया हुआ है आपको 102 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अगला आपको दिया हुआ है 102, तो 102 को आप क्या लिख सकते हो, 102 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 102 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 100 जमा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर जमा 2 गुणा में 100 गुणा में 2 जमा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, ये आ गया 10,000, ठीक है। 200 दूनी 200 दूनी 400 और यहाँ आ गया 4, तो ये आपको आंसर मिल गया 10,404, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है देखो 102 गुणा में 106, इसको हम यहीं समझा देती हूँ मैं। 102 को आप लिख सकते हो 100 जमा 2, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 100 जमा में 6, ठीक है। ये वाला फार्मूला लग गया। इसमें ए है, एक्स है आपके पास 100 और ए है आपके पास 2 और बी है 6, तो लगाओ यही 100 का स्क्वायर हो जाएगा जमा ए प्लस बी 2 प्लस 6 हो जाएगा। एक्स क्या है आपके पास 100 और ए क्या है 2 गुणा में 6, बी आपके पास 6 है, तो ये आ गया यहाँ पर आपके पास 10,000 प्लस 6 और 2 जोड़े तो 8, 100 गुणा में 8 800 प्लस 2 छिक 12, ठीक है। ये 12 आ गया यहाँ पे। आंसर क्या आएगा 10,812। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला देखिए आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जो हमने पढ़ा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये हमें ए दिया हुआ है और ये हमें बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी आ गया 983 प्लस 17 और ये हो गया 983 माइनस 17, ठीक है। 983 में जब हमने 17 जोड़े तो हमें मिला 1000 और ये गुणा होती है ना दोनों के बीच में यहाँ पर, तो 983 में से हमने 17 माइनस किए तो ये आया 966। आंसर क्या आ गया आपके पास 966 और पीछे क्या लग जाएंगी 3 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया हुआ है उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए 5m जमा में 3। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 5m का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये फार्मूला, 2 इंटू मल्टीप्लाई में 2 गुणा में 5m गुणा में 3 जमा में 3 का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 5m का स्क्वायर हो रहा है, तो ये आ जाएगा 25m का स्क्वायर जमा में 2 पंजे 10 दिया 30m और जमा में 9, ये आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। अगला दिया हुआ है हमें यहाँ पर 7t माइनस में आधा, हाफ है ना ये 1/1/2, 7t माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 7t गुणा में 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा 7t का स्क्वायर 49t स्क्वायर। अब हम इसको गुणा कर रहे हैं तो 2 से 2 तो कट गया, यहाँ आ गया 7t जमा में 1/2 को 2 बार गुणा करके देखो क्या आता है 1/4, तो ये उत्तर हो गया हमारा इसका, ठीक है, ये पूरा। आगे देखो आपको इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है 3a घटा में 3/2 3a जमा में 3/2 ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो वही फार्मूला यूज़ हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमें ये दिया हुआ है और हमें ये लिखेंगे हम इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। 3a का स्क्वायर क्या होता है 9a स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला पार्ट देखो क्या लिखा है z जमा 5 z जमा 11, तो ये वही x प्लस ए और x प्लस बी, ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे z, ये हो गया z का स्क्वायर जमा a जमा में b 5 जमा में 11 z जमा में ये हो जाएगा ए बी 5 गुणा में 11, ठीक है। क्या आंसर आ गया z का स्क्वायर 11 और 5 कितना होता है 16z जमा में 11 पंजे 55, ये इसका उत्तर हो गया z का स्क्वायर जमा 16z जमा 55, ठीक है।
अगला प्रश्न आपको बोला जा रहा है ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लंबाई आपको ये दे दी, चौड़ाई आपको ये दे दी। आप आयत का क्षेत्रफल जानते हो, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा में क्षेत्रफल लिखा है ये मैंने, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लंबाई क्या दी हुई है? 2x जमा में 3, और चौड़ाई क्या दी हुई है? 2x जमा में 5। फॉर्मूला लगा दो x प्लस ए और x प्लस बी का। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, इनको हमने जब गुणा किया 2x जमा में 5 और 2x जमा में 3, तो x आपके पास है 2x, ये आ गया 2x का स्क्वायर, और जमा a जमा b, a है आपके पास 5 और b है आपके पास 3। x क्या है आपके पास? 2x जमा में a गुणा में b, a है 5 और b है 3। ठीक है, a है 3, a 3 है और b 5 है। 5 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 5, a और ए बी का गुणनफल ही तो है ये, तो आंसर तो सेम ही आ जाएगा। 2x का स्क्वायर किया तो यहाँ आया 4x का स्क्वायर, 5 और 3 हो गया 8, 8 दूनी 16x जमा 5 तिये 15। तो ये आ गया आयत का क्षेत्रफल 4x का स्क्वायर जमा 16x जमा 15। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल हुआ। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।